वनुसल्ली अला नबिय्यिल करीम अम्मा बाद वनऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। हमेशा से इंटरनेशनल टूर्स के अंदर मेरा फोकस रहा है कि बाकी ममालिक के लोगों से मिला जाए, उनसे सोशलाइज़ किया जाए और जाना जाए कि क्या वजह है कि उनकी ग्रोथ एक मकाम को पहुंची है, जबकि हम लोग किन वजूहात की वजह से कुछ पीछे रह चुके हैं, या हमारे कौन से ऐसे डिसीजंस थे कि जिनकी बिना पर आज पाकिस्तान को इस कदर इकोनॉमिकल क्राइसिस का सामना करना पड़ा है। 1947 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आज़ाद हुए थे, मगर क्या वजह है कि पाकिस्तान जो है उसको आज इकोनॉमिकल क्राइसिस का सामना है और हमारी जो इकॉनमी है वो 40वें नंबर पर रैंक करती है, जबकि इंडिया जो है वो आज आपकी 5वें नंबर पर रैंक करती है इन इकॉनमी। तो इस चीज़ का जो एक पर्सपेक्टिव है वो मैंने फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर जानने की कोशिश की कि उस साइड पे क्या माइंडसेट है, क्या मेंटालिटी है, क्या एटीट्यूड है कि जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी जो है वो ग्रो करी और हमें इकोनॉमिकल क्राइसिस का सामना, इवन दो कि हमें $1 बिलियन भी रिक्वायर हो तो उधार लेना पड़ता है, हमारा मुल्क वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा। और ये बहुत पॉजिटिव है कि हमें सीखना चाहिए दूसरे मुल्कों से, दूसरे लोगों से, उनके एटीट्यूड से, ताकि उनकी पॉजिटिविटी हम लोग अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकें, जबकि अगर उनमें कोई नेगेटिव पॉइंट है तो उससे सबक सीख कर उसको रिपीट ना करें। सो जो चीज़ें मुझे सीखने को मिली मैं चाहूँगा आप लोगों से भी शेयर करूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट खुद ही जो है ये आपका एक सिर्फ फ्री के सेटअप लगा के देने वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि हमारा मकसद, हमारा कॉज ये है कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिकल रेवोल्यूशन लेकर आई जाए, ऐसा माइंडसेट भी बनाया जाए कि जो हमें ग्रो करने में और जो हमें अपने पैरों पे वापस खड़ा करने में हेल्प आउट करे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनका विज़न क्लियर है। भारत के हर एक बाशिंदे को इस चीज़ का इल्म है और ये चीज़ रट चुका है, बच्चे से बच्चा और बड़े से बड़ा, कि हमें दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बनना है। उनका विज़न जो है ना वो बहुत ही क्लियर है। वो विज़न जो हमने अपने डे ऑफ इंडिपेंडेंस से लैग किया था वो वहाँ पे देखने को मिल रहा है। हमें भी विज़न रखना चाहिए कि पाकिस्तान अगर दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है तो हमें दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनना चाहिए। हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है। एज अ नेशन हमें अपना विज़न डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अच्छा, काफ़ी इंडियंस के साथ मुलाकात करने के बाद मैंने एक और चीज़ अखज़ की है कि उनकी एलीट जो है वो एक पेज पे, इवन दो उनके अंदर भी एक पावर गेम होती है, डिफरेंट एक पार्टी होती है वो हुकूमत में होती है, एक आपकी अपोजिशन में होती है, और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे, लेकिन उनका एक एलीट कॉन्सेंसस हुआ है। पावर गेम नहीं चलेगी, जमहूरियत के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इस तरह की कुछ वैल्यूज़ हैं जिनके ऊपर उन्होंने अहद किया कि हम लोग कभी मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। हमारी पावर गेम बेशक चलती रहे, लेकिन हम लोग वो अपने आप तक रखेंगे, उससे कभी मुल्क को अफेक्ट नहीं होगा। मेड इन इंडिया। मैं एक इंडिया का एक भाई था, उससे मेरी मुलाकात हुई, मैंने उसको मुबारकबाद दी। मैंने कहा यार मुबारक हो, आपके पास तो अभी माशाल्लाह से टेस्ला ने भी प्लांट लगा दिया है, आईफोन ने भी इंडस्ट्री अपनी आपके मुल्क में लगा दी है, तो आपको तो बड़ी चीज़ की खुशी होगी, हमें भी खुशी है, हमारा पड़ोसी है, ग्रो कर रहा है, आपके पॉजिटिव पॉइंट से हम भी सीखना चाहते हैं। बड़े मज़े का जवाब मुझे सुनने को मिला। उस भाई ने मुझे बोला कि हमें तो टेस्ला 2020 की मिन्नतें कर रहा था कि यार हमें अपने मुल्क में आप आने दो, लेकिन हमने उसको बोला कि जो भी प्रोडक्शन होगी वो उसका एक एक मटेरियल इंडिया से ही निकलेगा और फिर उस गाड़ी के अंदर जो है आपकी टेस्ला पे लगेगा, और अगर आपकी कीमत 20 लाख से ऊपर जा रही है तो हम आपको टेस्ला नहीं बेचने देंगे इंडिया के अंदर। तो हमारे लिए तो एक नॉर्मल सी बात है, हमारे पास तो जगवार भी हमारी है, रेंज रोवर भी हमारी है, टाटा भी हमारी है, तो हमें टेस्ला के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें क्या सीखने को मिलता है? नंबर 1 कि हमें अपनी मुल्क की प्रोडक्शन को स्ट्रॉन्ग करना होगा, हमें एंटरप्रेन्योर्स को पैदा करना होगा ताकि नए इनिशिएटिव्स आ सकें और किसी के लिए डेस्परेशन ना हो। और चीज़ मुझे बड़े मज़े की सीखने को मिली वो ये कि आपके पड़ोस के अंदर हर इदारे के बंदे को ये पता है कि मैंने क्या काम करना है। उसका इस चीज़ पे फोकस नहीं है कि अगला बंदा, अगला इदारा क्या काम करे। लेट्स सपोज अगर उनका इसरो आज चांद तक पहुंच चुका है तो उसका अगला फोकस है हमने सूरज तक एक्सेस करना है, हमने मार्स तक एक्सेस करना है। यकीन जानिए जब मैं मेजॉरिटी ऑफ इंडियन से मिला, उनको ये भी नहीं पता था कि हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है। आप समझ रहे? उनको ये मतलब था अगर हम कारोबार कर रहे हैं तो हमें कारोबार से मतलब है।
अगर हम लोग एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, इसरो के अंदर हैं, तो हमें ये पता है कि हमने इसको कैसे ग्रो करना है। अगर हम लोग टाटा के अंदर हैं तो हमें गाड़ी बनाना है, हमें ये नहीं देखना कि अगला बंदा क्या कर रहा है। हमें ख़ुद को, जो हम जिस कंपनी का हम पार्ट हैं, जिस बिज़नेस का हम पार्ट है, हमें उसको ग्रो करना है। अगला क्या कर रहा है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। माइंड योर ओन बिज़नेस अगर पाकिस्तान में हो जाए तो हमें इसका यकीनन बहुत फ़ायदा होने वाला है कि हर इदारा अपनी लिमिटेशंस में रहे, मुल्क को बहुत फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, आखिर में मैंने जो एक मुद्दा आपके सामने रखना चाहूँगा, जो मेरी लर्निंग है वो ये है कि मुझे जो हमारे पड़ोसी हैं उनका एटीट्यूड बहुत पसंद आया। अब एटीट्यूड कैसे पसंद आया? उनको ये मकसद है कि आपने उनसे वो चीज़ ख़रीदनी है जो चीज़ वो बेच रहे हैं, बिज़नेस ओरिएंटेड। आप एज अ पाकिस्तानी भी जाते हैं, उनको गालियाँ भी देते हैं, वो आपसे एंड पे एक ही बात करेंगे कि आपको मैं डिस्काउंट दे दूँगा, आप मेरे से ये प्रोडक्ट ख़रीद लो। अच्छा, उनको मकसद आपके कश्मीर से भी नहीं है। वो कहते हैं कि कश्मीर जो है आप अपना हिस्सा अपने पास रखो, हम अपना हिस्सा अपने पास रखेंगे, क्योंकि उनका कंपटीशन हमारे से नहीं है। उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ को बदला है। उनका कंपटीशन इस वक्त दुनिया से है। एज अ पाकिस्तानी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें अपना विज़न क्लियर करना पड़ेगा। हमारे बच्चे को उस विज़न का हमें रटाना पड़ेगा कि ये हमारा एज अ नेशन विज़न है। 5वीं बड़ी पॉपुलेशन मतलब 5वीं बड़ी इकॉनमी हमको बनना है। और यकीन जानिए पाकिस्तान के पास वो पोटेंशियल भी है। हम किस तरीके से उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं, ऐसे क्या हमारी डिसीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग नहीं पहुंच पा रहे, उसके ऊपर हम लोग रेगुलरली अपने पेज के ऊपर अपडेट भी कर रहे हैं, जिसको आप लोग फॉलो भी कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों को सीखना चाहिए। जिन मुल्कों ने ग्रो किया है उन्होंने कैसे ग्रो किया है, दूसरों की मिस्टेक से सीख के और राइट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करके और अपने मुल्क को हमेशा आगे रख के अपने मफादात से। इसी तरीके से इंशाल्लाह हम लोग भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर पास्ट में ब्लंडर्स हुए तो हम उसको फ्यूचर में करेक्ट भी कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम लोग करेंगे भी, और पाकिस्तान को हम लोग 5वीं बड़ी इकॉनमी के उससे ऊपर भी लेकर जाएंगे अगर हमारा विज़न क्लियर होगा और डिफाइंड होगा। तो जरखुदी के साथ बंदे रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारे नेक अज़ाइम में कामयाब करे। जज़ाकल्लाह खैर।